ओके जी, हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटा में से जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, मैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मुताबिक डेटा को फिल्टर करूं और जो भी रिजल्ट मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर रिटर्न करूं। यहाँ से समझना है, बहुत ही आसान बात है, लेकिन बहुत से कॉम्प्लिकेटेड वे से ये आपके सामने आती है और बहुत सी एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग्स में वी लुकअप के फार्मूले को एक बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या प्राइस, किसकी प्राइस चाहता हूँ मैं, ये सीरियल नंबर 6 की प्राइस जो है वो यहाँ चाहता हूँ। बट इट्स लुक वेरी हार्ड टू मी कि अगर मैं उसका नेम ना लूँ, ठीक है, तो बड़ा मुझे ऑड लगेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर डालूँ, उसका नाम और उसकी प्राइस मेरे पास यहाँ आ जाए। बाकी चीज़ें नहीं मुझे चाहिए, मॉडल, कार, कलर, कंडीशन, वो तो भी हमने देखा कि फिल्टर से पूरा डाटा जो है फिल्टर कर सकते हैं। मैं सीरियल नंबर एंटर करूं 6, मेरे पास उसका नाम और उसकी प्राइस आ जाए। ऑब्वियस बात है, ये दोनों एक ही रिकॉर्ड के मुतालिक बातें होनी चाहिए। 3, 4, 5 जितनी भी आपने लेनी है, लेकिन ये एक ही रिकॉर्ड के मुतालिक होनी चाहिए। वो कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नंबर 6। याद रखिए, किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लें। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि मुझे सीरियल नंबर 6 का रिकॉर्ड पिक करना है, उसमें से उसका नाम और उसकी प्राइस मैं यहाँ प्योरीफाई करके रखना चाहता हूँ। मैं जब इस रिक्वायरमेंट को स्टडी कर रहा था तो मुझे पहले ये देखना है कि मेरा डाटा किस तरह एग्जिस्ट करता है। मोस्टली एक्सेल के अंदर हम रिकॉर्ड को रो वाइज ही एंटर करते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल है, जबकि मेरे रिकॉर्ड्स इस वक्त वर्टिकल पड़े हुए हैं। मैं वर्टिकल रिकॉर्ड्स पर लुक करना चाहता हूं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर कोई डाटा होगा तो ऊपर होगा, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा करने के लिए मैं वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं। शर्त रहे कि आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम वो होगा जिसको आप सर्च पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहां क्लिक किया, मैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मुताबिक डेटा सर्च करना चाहता हूं। रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती है। रिकॉर्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड्स वर्टिकल पड़े हुए, डेटा लेफ्ट मोस्ट कॉलम से मैचिंग में 6 है जिसका मुझे यहाँ रिटर्न करना है। मैंने नेम में गया, जाके फार्मूला यूज किया, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट पैरामीटर्स। वो कौन सी वैल्यू है जिसके मुताबिक सर्च करना है, लुकअप वैल्यू। मैंने कहा 6 वाले सेल का मैंने रेफरेंस दे दिया। यहां तक क्लियर? देन कोमा, किस रेंज पर सिलेक्ट करना है, टेबल रे बता दें। तो मैंने कहा यही मेरा टेबल है, यहां मेरा डाटा पड़ा हुआ है, मैंने वो अरे बता दी। उसके बाद कोमा, अगला जो पैरामीटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जहां फार्मूला लिख रहे हैं ना वहीं पे आपने कैलकुलेशन करनी है। मैंने यहाँ कोमा लगाया। अब आप बताएं कि ये कौन सा कॉलम आप रिटर्न करना चाहते हैं। नाम कौन सा कॉलम है, यहां से गिनूंगा 1, 2 मेनली है, तो मुझे 2 यहाँ पे लिखना है ताकि मेरे पास नाम रिटर्न हो जाए। कोमा, आखिरी पैरामीटर है ट्रू, अप्रोप्रिएट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। मैंने फॉल्स कर दिया या 0 कर दिया, आपकी मर्जी है। मुझे तो श्योर शॉट है, नंबरिंग है, मेरे नंबरिंग में रेपिटेशन का चांस नहीं है, तो दैट्स मीन कि मेरे पास ये पैरामीटर अगर मैं ना भी लिखूं तो फॉल्स ही काउंट होगा। तो मैंने फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने एंटर किया।
आपके पास 6 का नाम रिटर्न हो गया। दिल तब मानेगा जब यहाँ 2 लिखूं तो बी आना चाहिए, मैंने 2 लिखा तो बी आ रहा है। हो सकता है बी वैसे ही आ रहा हो, हम 3 लिख के देखते हैं। क्लियर है जी? इसका मतलब है कि मेरे लेफ्ट मोस्ट कॉलम से मेरा वी लुकअप का फार्मूला सही मैचिंग जो है वो मुझे रिटर्न कर रहा है। मैंने प्राइस लेनी है। चलें ऐसे करते हैं, पहले फार्मूला लिखता हूँ फिर आपको दूसरी तरह लिखना सिखाता हूँ। मैंने कहा इक्वल रिकॉर्ड्स वर्टिकल पढ़े लेफ्ट मोस्ट कॉलम से फिल करना है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कोमा टेबल अरे कोमा कौन सा प्राइस कौन सा कॉलम है, 5th 5वां कॉलम एंड देन फॉल्स मैच, सॉरी एग्जैक्ट आना चाहिए, false. So you will see the price of the third car is 1,80,000. So I got my result. Clear? यहाँ भी मैंने फार्मूला लिखा, यहाँ भी मैंने फार्मूला लिखा, मैं ये चेंज करता हूँ, सेम रिकॉर्ड है 9. क्लियर? लेकिन एक बच्चा कहता है सर वो यहाँ ना आप उसकी कंडीशन भी प्रिंट करवा लें। अब मैं फार्मूला बार बार ही लिखता, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ कि मैं इतने फार्मूले बार बार लिखूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, ये वाला रेफरेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स कर देता हूँ। ये रेंज चेंज नहीं होगी, फिक्स कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच चाहिए, ऑल से रहने देता हूँ, इसको इधर ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, वही वैल्यू आएगी ना, जैसा फार्मूला सेम एज इट इज यहाँ कॉपी हो गया, क्योंकि मैंने तमाम वेरिएबल रेफरेंस फिक्स कर दिए। मैं यहाँ गया, कंडीशन वाले कॉलम का नंबर क्या था, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। मैं एंटर करता हूँ, देखिए चेंज करें, क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? तो ये था जी आपका कि आप वर्टिकली रिकॉर्ड्स कैसे लुक कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।